कांड प्रेरणा का कांड है। नारायण कहते हैं वन को, वन में जाओ तो जीवन में प्रेरणा मिलती है। किष्किंध्या कांड प्राण बल का कांड है। श्री सुग्रीव जी महाराज को प्राणों का बल मिला। और सुंदर कांड कितना सुंदर सोपान है। ये प्रमाण का कांड है। जब जीवन के अरण्य वन में जाओ, भगवान का भजन करो, कुछ भी करो तो परिणाम मिलता है। तो सुंदर कांड परिणाम का कांड है। और लंका कांड प्रसाद का कांड है। यहां श्री राम जी ने रावण का उद्धार करके लंका जैसा राज प्रसाद के रूप में विभीषण जी को दे दिया। सबके पश्चात आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड हमारे परिणाम का कांड है। हमने जो भी जीवन में किया, जैसा भी करते हैं, तो हमारे जीवन में परिणाम आता है। तो उत्तरकांड परिणाम का कांड है। यहाँ गुरु महाराज की वंदना श्री तुलसीदास जी महाराज ने की है। और सबसे प्रथम वंदना की है इस पृथ्वी के देवताओं की, ब्राह्मणों की पूजा की है। बंदहु प्रथम महीसुर चरना। मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की पूजा करता हूँ, मैं उनका वंदन करता हूँ। तो प्रथम वंदन किया ब्राह्मणों का। तो तुलसीदास जी महाराज ब्राह्मणों का वंदन करते। मेरे भाई बहन, आज के समय में सारा संसार ब्राह्मणों के विरुद्ध होता चला जा रहा है। पर ब्राह्मण कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। ब्राह्मण तो पथ प्रसंग है। सबको रास्ता बताते हैं मेरे ब्राह्मण, विद्वज्जन। ऐसे ब्राह्मणों का मैं वंदन करता हूँ। उसके पश्चात में सबसे प्रथम वंदन करते हैं अपने देश का, यानी अयोध्या का। बंदा हूं अवधपुरी अति पावन। मैं ऐसी अवधपुरी का वंदन करता हूँ। यहाँ भगवान श्री राम जन्म लेकर के आए और अवध में नाना प्रकार की लीलाओं को किया है। वंदन किया अयोध्या का, मां सरयू का। उसके पश्चात में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद। विचरत दीन दयाल तिनु तर हर रघुबर बिरह। मैं महाराज दशरथ का वंदन करता हूं। जिए तो राम के लिए और प्राण त्यागे हैं तो श्री राम जी के लिए। जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। जब दशरथ जी को सुमंत जी ने बताया, बोले महाराज राम वन के लिए चले गए, तो दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तिनके के समान प्राणों को त्याग दिया है श्री दशरथ जी महाराज ने। बोले सत्य प्रेम हो तो ऐसा। बिछुरत दीन दयाल से बिछुड़ते हुए एक क्षण का भी समय नहीं लगाया और महाराज दशरथ ने तिनके के समान प्राणों को त्याग दिया। ऐसे अवधेश महाराज दशरथ का मैं वंदन करता हूं। और उसके पश्चात वंदन किया है मां कौशल्या का।
मैं कौशल्या का वंदन करता हूं, क्योंकि वंदन करूं तो जिसके गर्भ से भगवान श्री राम जन्म लेकर के आए हैं, उनकी कीर्ति 10 दिशाओं में फैल गई। ऐसे ही मां कौशल्या के वंदन करूंगा तो मेरी भी कीर्ति सारे संसार में फैल जाएगी। प्रथम वंदन गुरु महाराज का। गुरु जी के वंदन करने से मेरे को अनुराग मिला। महाराज दशरथ के चरण वंदन करने से मेरे जीवन में प्रेम आया, और मां कौशल्या का चरण वंदन करने से जैसे मां कौशल्या की कीर्ति 10 दिशाओं में फैल रही है, ऐसे ही मैं भगवान का गुणानुवाद गाऊंगा तो मेरी भी कीर्ति पूरे संसार में फैल जाएगी। अब वंदन करते हैं महाराज तुलसी भरत जी महाराज का। प्रणवाओ प्रथम भरत के चरना, प्रणवाओ प्रथम भरत के चरना, जासो नेम व्रत जाए न वरना, जासो नेम व्रत जाए न वरना, प्रणवाहो प्रथम भरत के चरना, प्रणवाहो प्रथम भरत के चरना, जासो नेम व्रत जाए न वरना, जासो नेम व्रत जाए न वरना। तुलसी कहते हैं मैं वंदन करता हूं श्री भरत जी महाराज के चरणों का। बोले क्यों कर रहे हो वंदन? बोले इसलिए वंदन कर रहा हूं कि जितने भी रामचरितमानस में नियम हैं, जितने भी व्रत हैं, वो किए हैं तो भरत जी महाराज ने। मुनि मनागम, जो मुनियों के लिए भी अगम है, वो नियम भरत जी महाराज ने रामचरितमानस में पालन किए। ऐसे भरत जी महाराज का मैं वंदन करूं। कितने कठोर नियम, जब श्री राम जी वन में पृथ्वी पर शयन करते हैं तो नंदी ग्राम में श्री भरत जी महाराज पृथ्वी के अंदर गड्ढा खोदकर पृथ्वी पर शयन करते हैं। ऐसे भरत जी महाराज का चरित्र कितना सुंदर तुलसी जी ने गाया है। बोले जब राम जी वन में गए तो अयोध्या के लोग आमने सामने बैठ गए। आधे लोग श्री राम जी के चरित्र की वर्णन कर रहे थे और आधे लोग श्री भरत जी के चरित्र का वर्णन कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे श्री राम जी वन में रहकर इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, तो कुछ लोग कहते थे बोले भैया वन में रहकर तो तप कठोर करना ही पड़ेगा, पर श्री भरत जी महाराज घर में रहकर प्रभु श्री राम जी से कठोर तप कर रहे हैं। तो निर्णय हुआ, बोले भाई इनमें से कौन सराहने योग्य हैं? तो सबने कहा हमें तो ऐसा लगता है श्री भरत जी महाराज सब प्रकार से राम जी से भी अधिक सराहने योग्य हैं, तो श्री भरत जी महाराज। तो ऐसे भरत जी महाराज का चरण वंदन करूं, जिससे वंदन करूंगा
तो जितने भी संसार के नियम हैं वो मेरे अंदर में आएंगे। इसलिए भरत जी के चरणों की वंदना की है। उसके पश्चात में श्री तुलसीदास जी महाराज वंदन करते हैं श्री लखन के चरणों का। ओ बंदा हो लक्ष्मण पद जल जाता, बंदा हो लक्ष्मण पद जल जाता, बंदा हो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगति सुखदाता, शीतल सुभग भगति सुखदाता। मैं वंदन करता हूँ श्री लक्ष्मण जी के चरणों का वंदन करता हूँ। तुलसीदास जी से पूछा, बोले बाबा आप वंदन कर रहे हो लक्ष्मण जी के चरणों का, जिनके चरण आप शीतल बता रहे हैं, जो 14 वर्षों के लिए वन में नंगे चरणों से वन में विचरण किया, क्या उनके चरण भी शीतल हो सकते हैं? तो श्री तुलसी कहते हैं, बोले हाँ प्रभु, लक्ष्मण जी के चरण शीतल न होंगे तो और किनके होंगे? शीतल भी हैं, सुभग भी हैं और भक्तों को सुख देने वाले भी हैं। शीतल ही नहीं, सुभग, भक्तों को सुख देने वाले हैं। जब सीताराम जी वन के लिए गए, एक वृक्ष के नीचे श्री सीताराम विराजमान, श्री लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए तो राम जी ने पूछा, सीता जी आपके पिताजी ने हम में ऐसा क्या देखा जो हमारे चरण धो करके आप जैसी पत्नी हमको मिली? श्री जनक जी महाराज ने चरण धोए, ऐसा लगता है मेरे चरणों में कोई ऐसा प्रताप है, मेरे चरण इतने सुंदर है ना, तो तुम्हारे पिताजी ने चरण धो करके आप जैसी अपनी सुंदर कन्या को मुझे दे दिया। श्री सीता जी ने कहा, बोले प्रभु ये बात नहीं। तो बोले क्या बात है? बोले तो धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा थी, जो धनुष का खंडन करेगा उसी से हमारा विवाह होगा। धनुष का खंडन आपने किया तो आपसे विवाह हो गया। रही चरणों की बात, तो हे प्रभु आपके चरण इतने सुंदर नहीं, चरण तो मेरे सुंदर हैं। श्री सीता जी कहें मेरे चरण सुंदर, और प्रभु श्री राम कहें कि मेरे चरण सुंदर। अब फैसला कौन करे? इतने में ही लखन जी जल लेकर के आए, जल रखा। राम जी ने कहा, भैया लखन इधर आओ भैया। लखन जी आए, बोले आज्ञा करे भगवान, क्या करना है? बोले एक फैसला कर दे। लखन जी ने पूछा, प्रभु क्या फैसला करना है? बोले एक फैसला ये कर दो, एक बात बताओ, चरण मेरे सुंदर हैं या श्री जानकी जी के चरण सुंदर हैं? लखन जी ने कहा, प्रभु एक काम करो, फैसला आपस में ही कर लो। हम 3 हैं, अभी 14 वर्ष की पूरी परिक्रमा बाकी है। जिसके चरण सुंदर बताऊंगा तो वो तो प्रसन्न हो जाएंगे, जिनके नहीं बताऊंगा वो मेरे से नाराज हो जाएंगे, कहेंगे तो कुछ नहीं पर व्यंग के बाण ऐसे चलेंगे ना महाराज, 14 साल रहना कठिन हो जाएगा।
आपस में ही फैसला कर लो। श्री जानकी जी ने कहा भैया जो आप फैसला करोगे ना वो मंजूर। तो बोले महाराज मैं फैसला करूं, पर जैसा अभी तक स्नेह आप दोनों बनाए हुए हैं ऐसा ही पूरे समय बनाते रहेंगे ना, बस यही मेरी लालसा है। मैं चरण किसके सुंदर है बताऊं ना? बोले हाँ भैया बताओ। तो लखन जी ने कहा, बोले चरण श्री जानकी जी के सुंदर हैं। जानकी जी प्रसन्न हो गई, बोले मैं तो पहले ही कह रही थी ना चरण मेरे सुंदर हैं। अब तो राम जी उदास हो गए, सीता जी प्रसन्न हो गई। तो लखन बोले मां ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपके चरण इसलिए सुंदर बताए हैं, और वास्तविकता में देखा जाए ना चरण तो प्रभु श्री राम जी के सुंदर हैं। अब तो राम जी प्रसन्न हो गए, बोले जानकी ये आपका मन रखने के लिए चरण आपके सुंदर बता दिए, वास्तविकता तो मेरे चरण सुंदर हैं। अब राम जी प्रसन्न, श्री सीता जी उदास हो गई। तुरंत लखन बोले प्रभु आपको भी ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, चरण न आपके सुंदर न आपके सुंदर, चरण तो मेरे सुंदर हैं। राम जी बोले अभी तो हम दोनों में ही बात हो रही थी, अब तीसरे लखन भी आ गए। बोले भैया तेरे चरण कैसे सुंदर हैं? तो लखन जी ने कहा, बोले प्रभु मेरे चरण इसलिए सुंदर हैं, आप भगवान हैं, आपके पीछे माँ सीता भक्ति के रूप में चलती हैं और मैं जीव के रूप में आपके पीछे पीछे चलता हूँ। तो जो भगवान और भक्ति के पीछे चले उसके चरण तो भगवान से भी अधिक सुंदर हो जाते हैं। तो तुलसी कहते हैं बंदा लक्ष्मण पद जल जाता, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता। जो भगवान और भक्ति के पीछे चले उनके चरण तो अपने आप ही सुंदर हो जाते हैं। मैं ऐसे लखन का वंदन करता हूं जिनके चरण शीतल है, सुभग हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं। आगे चले वंदन किया, श्री शत्रुघ्न जी के चरणों का वंदन किया। मैं वंदन करता हूं क्योंकि उनके चरण वंदन करने से, उनका सुमिरन करने से जो शत्रु है ना वो अपने आप ही मर जाते हैं। बाहर के शत्रुओं को तो भगवान श्री राम जी ने मार दिया, पर अंदर के शत्रुओं को भगवान श्री राम न मार पाए। तो ऐसे रिपुसूदन का मैं वंदन करता हूं जो अंदर के शत्रुओं को मारे, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, अंदर के शत्रु जिन्होंने राम जी को वनवास दिलाया। मंत्रा ने कहा यदि मैं झूठ बोलती हूं तो मुझे विधाता दंड दे। तो शत्रुघ्न जी महाराज विधाता के अवतार बताए तो उन्होंने उसको दंड दिया। जो अंदर के शत्रुओं को मारे ना, ऐसे मैं रिपुसूदन का चरणों का वंदन करता हूं क्योंकि लखन जी के चरणों की वंदना करूंगा तो शीतलता आएगी।
और रिपुसूदन के चरणों का वंदन करूंगा तो मेरे में वीरता आएगी। तो भैया जीवन में केवल शीतलता ही रहे तो भी काम न चलेगा, केवल वीरता ही रहे तो भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि श्री राम जी कहते हैं कि सौरज धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ द्विजा पताका। सत्य कहूं, जीवन में सौरज भी होना चाहिए, धीरज भी होना चाहिए, क्योंकि यही जीवन के दो पहिए हैं। दोनों पहियों का समन्वय होगा तो गाड़ी आराम से चलती रहेगी। केवल वीरता ही रहेगी तो भी काम न चलेगा, और धीरता भी रहेगी, शीतलता रहेगी तो भी काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं शत्रुघ्न जी के चरणों की वंदना करता हूं। और तुलसी आगे बढ़े तो बोले वंदन किया है श्री जानकी जी का। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निदान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जान। मैं वंदन करता हूं, श्री सीता जी के चरणों का वंदन करता हूं। सीता जी के चरण कैसे हैं? ताके युग पद कमल मनावो, ताके युग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। तुलसी कहते हैं मैं जनक सुता श्री जानकी जी के चरणों का वंदन करता हूं। कैसी हैं श्री किशोरी जी? एक चौपाई में सारी संसार की माताओं को तुलसी कहते हैं, बोले बेटी हो तो कैसी, मां हो तो कैसी, और पत्नी हो तो कैसी। तो बोले बेटी हो तो जनक सुता जग जननी जानकी, बेटी हो तो जनक जी की बेटी श्री सीता जी की, मां हो तो जगत जननी श्री सीता जी हो। सारे संसार पे एक सा प्रेम बरसाती रहती हैं। और पत्नी हो तो कैसी हो? बोले पत्नी न हो, प्रिय हो, और प्रिय भी नहीं अपने पति के लिए अतिशय प्रिय हो। तो श्री राम जी के लिए सीता जी अतिशय प्रिय हैं। तो बोले पत्नी हो तो सीता जी जैसी, माँ हो तो सीता जी जैसी, बेटी हो तो सीता जी जैसी। क्योंकि सीता जी के चरणों का वंदन करूंगा। श्री सीता जी श्री भक्ति है, तो भक्ति के चरणों का वंदन करूंगा तो मेरी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। तुलसी कहते हैं मेरी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। तो सीता जी के चरण वंदन करने से बुद्धि निर्मल हो जाएगी। तो राम जी ने कहा, बोले हे तुलसी, सबकी वंदना कर दी, अब मेरी वंदना कर दो।
तो तुलसी कहते हैं महाराज अभी आप रुक जाइए, अभी एक की वंदना और कर दूं, उसके पश्चात मैं आपकी वंदना करूंगा। तो तुलसी वंदना करते हैं श्री हनुमान जी महाराज की, और कितनी सुंदर वंदना है। प्रणवो पवन कुमार खलवल पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर बसहि राम सर चाप धर। वंदन करते हैं श्री हनुमान जी महाराज का, जिनका सुयस भगवान श्री राम जी ने अपने मुखार बिंद से गाया है। ऐसे हनुमान जी महाराज का मैं वंदन करता हूं। हनुमान जी के चरणों की वंदना नहीं की। हे हनुमान जी महाराज, मैं आपको दूर से ही प्रणाम करता हूं, क्योंकि कुछ संत महात्मा कहते हैं, उनका विचार है कि माताओं को श्री हनुमान जी के चरण वंदन नहीं करना चाहिए। और तुलसी कहते हैं माताओं की तो बात ही अलग है, क्योंकि हनुमान जी नित्य हैं, शुद्ध हैं। हम लोग तो संसार में रहते हैं, कहाँ शुद्धता रख पाते हैं। तो हनुमान जी के चरण वंदन करने का अधिकार तो हम लोगों को भी नहीं है, और है तो सबके लिए है। जब श्री हनुमान जी महाराज लंका में गए, रावण का उद्धार हो गया। अब जितने भी राक्षस थे वो तो सब मारे जा चुके थे। अब केवल लंका में स्त्रियां बची। जब हनुमान जी महाराज ने प्रवेश किया, बोले यही कपि पहले आए थे, अब भी यही आए हैं। तो सबरी जो लंका की स्त्रियां थी वो हनुमान जी की पूजा कर रही हैं। जब लंका की स्त्रियां पूजा कर सकती हैं, तो हम क्या श्री हनुमान जी महाराज की पूजा नहीं कर सकते? श्री राम जी महाराज ने हनुमान जी का सुयस अपने मुख से गाया है। मैं ऐसे हनुमान जी महाराज का वंदन करता हूं। सबके पश्चात में अब राम जी ने कहा, अब मेरा भी वंदन प्रारंभ कर दो। तो तुलसी कहते, प्रभु मैं आपका वंदन करूं। तो तुलसीदास जी श्री राम जी का वंदन कर रहे हैं। राम जी के चरण कैसे हैं? मुनि मुनि वचन करम रघुनायक चरण कमल दो सवलायक राजीव नयन धरे धनु सायक भगति विपति जन सुखदायक राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपति जन सुखदायक। पुनि मुनि बचन करम रघुनायक। मुनियों के कर्म भी राम जी हैं, वचन भी राम जी हैं।
जो भी कुछ है भगवान श्री राम है। ऐसे श्री राम जी के चरणों का वंदन करूंगा तो इन सबके चरणों की वंदना करने से मुझे एक एक फल की प्राप्ति हुई। अंत में श्री राम जी के चरणों का वंदन करूंगा तो इतने जो लाभ है ना वो मेरे को एक ही बार में मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए राजीव नयन धरे धनुषायक भगवान राजीव लोचन श्री राम धनुष बाण लेकर के अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो मेरे जीवन की भी रक्षा भगवान श्री राम करें। ऐसे भगवान श्री राम जी के चरणों का वंदन करता हूँ। सबके वंदन करने के पश्चात में श्री तुलसीदास जी महाराज ने हमारे बाल कृष्ण प्रभु और उनके बड़े भाई श्री बलराम जी महाराज का भी रामचरितमानस में वर्णन किया है, तो वह भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जनमन मंजू कंजो मधुकर से जी जसोमती हरि हर से जनमन मंजू कंजो मुखर से जी यशोमती हरि हर से। मैं माँ यशोदा और बाल कृष्ण प्रभु श्री बलराम जी महाराज का भी वंदन करता हूँ। तो भैया राम जी के चरणों की वंदना करने से सब फलों की प्राप्ति होती है। संत ऐसा कहते हैं, ज्ञानी होना चाहो तो गंगा स्नान करो, ध्यानी होना चाहो तो धर्म को बढ़ाइए, दया यदि करना चाहो तो जीवों पर दया करो, दानी होना चाहो तो दान को बढ़ाइए, नाचना यदि चाहो तो नाचो श्री कृष्ण आगे, गाने को चाहो तो गोविंद गुण गाइए, भागने को चाहो तो भागो बुरे कर्मों से, और आने को चाहो तो भगवान श्री राम की शरण आइए, भगवान श्री राम जी की शरण में आइए। भगवान की कथा से हमें मिलता है कि हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। करते रहोगे तो मिलता ही रहेगा, और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि करने से ही मिलेगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, हो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलेगी दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलेगी दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध करण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। श्री हरि सब गाइए, भाव से गाइए। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जय हो श्री राधे। आहा, सब गाइए। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की,
करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। पूजा हरि की। पूजा हरि की। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। श्री राम जय राम जय जय राम। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सबका वंदन किया है पूज्य तुलसी जी ने। फिर भगवान के नाम की महिमा को गाया है। नाम की महिमा तो सबको विदित है। मेरे भाई बहन, भगवान का नाम कितना सुंदर है, कितना सरल है भगवान का नाम। ऐसा नाम, सबसे सरल नाम, पर इस समय संसार में सबसे कठिन हो गया है, ऐसा भगवान का नाम है। नाम कितना सरल है राम, और कितने कमाल का नाम है। रा कहते ही मुख से मुख खुल जाता है। जितने भी अंदर के पाप है ना, सब बाहर निकल जाते हैं। और माँ कहते ही मुंह बंद हो जाता है, तो जितने भी बाहर निकले हुए पाप हैं वो अंदर आ ही नहीं सकते हैं। ऐसा भगवान का सुंदर नाम है। तुलसीदास जी महाराज ने नाम की महिमा को बहुत गाया है। और जब नाम गाया तो नाम सुंदर है। अब तुलसी कहते हैं कथा हो रही है। रामचरितमानस एक सुंदर सरोवर है, जहां कथा हुई, जहां कथा हुई। मान सरोवर, जहां वसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुनाने बहुत दूर है, वहां जाना पड़ता है। और मानस सरोवर तो हम सबके घर में विराजमान है। जब जब राम मानस सरोवर आ जाए ना, पूछा तुलसीदास जी से, इन दोनों सरोवरों में अंतर कितना है? बोले भैया मानस सरोवर पे जाना पड़ेगा। मानस सरोवर तुम्हारे आप अपने घर में आ जाएगा। और मानस सरोवर जाओगे, तैरना नहीं आता हो तो डूब जाओगे। पर मानस सरोवर में यदि कूद भी पड़े मानस सरोवर में, तो तैरना भी नहीं आता हो तो ये डुबाएगा नहीं, इधर उधर लहरों से टकरा के आपको भव सागर से पार कर देगा। ऐसा रामचरितमानस सरोवर है।